इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि कालकाजी विधानसभा में। ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त बनी है आतिशी जी, वो इस वक्त यहाँ पर विधायक के रूप में कार्यकाल में रही हैं और फिर से यहाँ पर उनको पार्टी ने चुना है, पार्टी ने भरोसा जताया है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, आतिशी जी का काम कितना पसंद आया, आम आदमी पार्टी का काम कितना पसंद आया या फिर वो बदलाव चाहते हैं, इन सब सवालों के साथ यहाँ की जनता से आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करूँगी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जी प्रकाश जी, आपका क्या कहना है, इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार की वापसी? आतिशी आएगी दोबारा। अच्छा, क्यों आतिशी जी कैसे आ रही है, काम पसंद आया? क्योंकि उन्होंने सीवर लाइन डलवाई है। अच्छा। और काफ़ी काम किए हैं। अच्छा। ट्यूबवेल लगवाए हैं पानी के। अच्छा, लेकिन लोगों का आरोप है, अभी हम एक गली में करके शूट आ रहे हैं यहाँ पर गली नंबर 12 में, कह रहे हैं कि शिविर तो डलवाए लेकिन डलवाने के बाद उसकी वहाँ पे कोई मरम्मत नहीं कर, ऐसे ही खुला छोड़ दिया। नहीं, रोडी डाली गई है उसमें। अच्छा। ऊपर हाँ हाँ। जो उन्होंने खुदाई की थी उसके ऊपर रोडी डाली गई है। अच्छा। पक्की तो कर दी है। अभी गैस पाइप वाले दोबारा तोड़ रहे हैं। अच्छा। गैस पाइपलाइन जो बिछ रही है वो दोबारा तोड़ रहे हैं। तो उसकी इकट्ठी रिपेयर होगी। कह रहे हैं कि इस वजह से एक्सीडेंट जैसी स्थिति भी पनप रही है इलाके में। हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बहुत से केस हो जाते हैं। ऐसे तो कितने गिर गए हैं, आता बहुत से गिर चुके हैं। गोविंदपुरी की एक नहीं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं और एक नहीं 6-6 महीने हो गए तोड़ करके डाल दी गई हैं, बन नहीं रही। बहुत बुरी हालत है इस कालका जी की। विधायक जी ने काम नहीं किया। एक अपनी बात बताना, मैं आपको बता दूं, कालका जी की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। उम्मीद हुई थी लोगों को कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। केजरीवाल साहब आए थे, जन आंदोलन, जन लोकपाल लेकर के आएंगे। उनका ये था कि पहली मेरी जो मीटिंग होगी, जो पहला मेरा आंदोलन होगा, जन लोकपाल आएगा। 10 साल से कहाँ है जन लोकपाल? आज वो भ्रष्टाचार के ऊपर आए थे। आज केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करते हैं, आज वो करते हैं 2100 रुपये की बात। 10 सालों में ये कमाया आपने, 2100 दूंगा? अरे 10 सालों में काम तो बताओ क्या करे आपने। और मैं पूछना चाहता हूँ आतिशी जी से, आप लोग भी पूछ लेना, वो ये कह रहे हैं कि मैं 2100 दूंगा। उनसे ये पूछना कि दिल्ली की आबादी कितनी है, मैं बताता हूँ। 3.5 करोड़ दिल्ली की आबादी है, 47% महिलाएं हैं, 1,70,00,000 महिलाएं इस दिल्ली के अंदर हैं। और उनका बजट जो है ना, उनका पूछ लेना कि 2100 से कितने पैसे बनते हैं और दिल्ली का बजट कितना है। अरे मूर्ख कर्म बनाना बंद कर दो केजरीवाल साहब। एक बार बन गए, 2 बार बन गए। और दूसरा मैं बता दूं आपको, मैं कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ, मैं पुजारी भी हूँ। मुझे अब फार्म भरने आए थे मेरे पास, मुझसे कहा ये फार्म भर लो। मैं किस चीज़ का है जी? कह रहे 18,000 मिलेंगे। मैंने कौन देगा जी? कह रहे जीत जाएंगे तो देंगे। मैंने कहा ये कौन सा मैटर है, जीत जाएंगे? आज तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, आज क्यों नहीं देते आप देना ही नहीं चाहते, आप मूर्ख बनाना चाहते हो दिल्ली को। दिल्ली के लोग मूर्ख नहीं है, आपको देना है, दिल्ली की सरकार है, आपका फंड आज दे दीजिए ना। जीतने के बाद क्यों देंगे? क्योंकि वो ये जान चुके हैं दिल्ली हार रहे हैं, उनकी हालत खराब है दिल्ली के अंदर। और कालका जी की बात कर लूँ मैं, हमारी आतिशी जी को जब विधायक बनी, हमें बहुत उम्मीद थी कि कुछ काम आएगा, कुछ बदलाव होगा। मगर जो गरीब झुग्गी में रह रहा है ना, वो आज भी झुग्गी में ही है। फिर उम्मीद हुई, वो मिनिस्टर बनी, अब बदलाव आएगा, जीरो काम। और फिर उम्मीद जागी कि अब मुख्यमंत्री बन गई हैं, अब तो हमारा क्षेत्र पेरिस बन जाएगा। गड्ढों का घर, गुंडागिर्दी, नशा, शराब, बेरोजगारी, दिल्ली की पहचान बना के रख दिया इन्होंने। कोई रोड नहीं बना इस क्षेत्र का। मैं बहस करना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या केजरीवाल हो, आज मेरे सामने बैठे, किस तरीके से दे सकते हैं? क्यों बना रहे बेवकूफ? आपके पास 10 सालों में काम करने को नहीं है? आप बोलिए ना, आज पोस्टर लगाइए कि मैंने ये काम करे 10 सालों में, मुझे इस पे वोट दो। कोई वोट नहीं देखेंगे आप। आज बोर्ड लगा है 2100 दूंगा, तेरे बाप का राजा देगा, मूर्ख है दुनिया। 2100 कैसे दे देगा तू, जब दिल्ली का फंड ही नहीं है? दिल्ली का फंड 40-50 हजार करोड़ है और 2100 बनते हैं कई 100 करोड़। कहां से देगा? वही देगा जो पंजाब में 1000 रुपए दे रहा है, किसी को नहीं दिया। ऐसे ही मूर्ख दिल्ली को, दिल्ली पढ़ी लिखी जनता है, ये सब जानते हैं यहाँ पर।
यहाँ कोई नहीं देगा तो 1000 रुपए 2000 5000 में। एक एक करके बात कीजिए सर, एक एक बात करके बात कीजिए। बताता हूँ, अभी जैसे हमारे भैया ने बताया ट्यूबवेल खुदवाए हैं, बहुत कार्य करवाए, ठीक है हम मानते ट्यूबवेल खुदवाए, ट्यूबवेल का फायदा क्या है? आप आज के हमारे युवा भाई खड़े हैं, सारे हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछो उस ट्यूबवेल के पानी से कितने इनके पेटों में फ्लोराइड फैल रहा है, कितनी पथरियाँ हो रही है। कभी उन्होंने वो चीज़ देखी है? कभी यहाँ पीने का पानी आज तक कालका विधानसभा में नहीं आया। हालांकि नियर में हमारे दिल्ली जल बोर्ड का पूरा एक सबसे बड़ा गठ है, हमारे सबसे बड़ा दिल्ली जल बोर्ड का, हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा बूथ है, बट उसका पानी आज तक हमारे भाइयों के घरों तक नहीं पहुंचा, जिनका वादा था कि हर घर में नल होगा, आज तक पानी नहीं आया। जिसमें से 65,000 करोड़ रुपए हमारी आदिशी पास करवा गई थी कि ये कालका डिपो के यहाँ पे बूस्टर का पेयजल डलेगा। आज तक 10 साल में वो हमें पता ही नहीं चला कहाँ आया पैसे और कहाँ चलेगा, और आज तक बूस्टर बना भी नहीं। जनता इतनी परेशान है। आप कुछ कहना एक चीज़ और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे गरीब भाइयों को क्या चाहिए? हमारे झुग्गी वालों को एक सपना होता है कि एक मकान मिल जाए, मेरा परिवार पल जाए। उस सपने से कब तक खेलते रहेंगे कांग्रेस वाले? पहले 3 बार, मैं आपको याद करा दूं, इस क्षेत्र के अंदर 3 बार फार्म भरे गए थे। सुभाष चोपड़ा जी के जब चुनाव लड़ते थे मकान मिलेगा, ऐसे ही अब केजरीवाल साहब फार्म भर रहे हैं 2100 मिलेंगे। गरीबों के सपनों से मत खेलो, हाय लग जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। तोड़ने के चक्कर में मैं कहता हूँ गरीबियों को झुग्गियां भी तोड़ने के चक्कर में हैं। इनको मकान जो रह सर केजरीवाल ने तो वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। और कुछ दो नहीं, केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर एक मकान नहीं दे सकते। एक मिनट में मैं बता रहा हूँ, सुनो बात को समझो, सुनो बात को समझो पहले फिर बोलना। दिल्ली के अंदर डीडीए की जमीन है और डीडीए दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता, इसलिए वो एक भी मकान, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं खोल सकते, क्योंकि जगह ही उनके पास नहीं है। कैसे खोल लेंगे वो जी? फिर वो पता है क्या कहेंगे, मैं बता रहा हूँ उनको, मैंने एलजी को चिट्ठी लिख दी है जी, वो काम नहीं करने दे रहा है। अरे 5 साल यही सुनते रहेंगे क्या? हम काम नहीं करने दे रहा है तो हम उसी को वोट देते हैं जो काम करा लेगा। और सर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास व्यवस्था दे रहे हैं शिक्षा की। हाँ, बहुत अच्छी बात करी आपने। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीजों पर केजरीवाल साहब बहुत बोलते थे। स्वास्थ्य के बारे में बता दूं आपको, दिल्ली के अंदर अभी कोरोना आया था। किसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हुआ क्या? बताओ भाई, हुआ क्या? नहीं। ये लो जी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। मैं कह रहा हूं, ये जो हमारे करोड़ों रुपए केजरीवाल साहब ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे खर्च कर दिए, दारू फ्री कर दी। हाँ, वहाँ टॉफियां मिलती हैं, सिर्फ दारू फ्री कर दी, पैक बंदे मार दिए। 2 मिनट बात मुद्दों पे करो, इधर उधर मत घूमो। सही मुद्दे पे कोरोना के अंदर जब गरीब आदमी को स्वास्थ्य की जरूरत थी, दवाई के लिए सारे मोहल्ला क्लिनिकों में ताले लग गए थे। केजरीवाल साहब कहाँ गई आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं? ये क्या क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाए थे? ये आपने इलाज के लिए बनाए थे, और जब इलाज की जरूरत पड़ी सारे बंद थे, आप फेल हो गए। दूसरा आ जाओ शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के अंदर इन्होंने कोई 5 स्कूल भी नहीं बनाए। 500 स्कूल का वादा किया था इन्होंने, 500 स्कूल का वादा किया था। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है, हम गजनी नहीं है जो भूल जाएंगे। 500 स्कूल का वादा किया था, 5 भी नहीं बने, 5 भी नहीं बने इस दिल्ली के अंदर। तो अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है। दिल्ली मोदी जी के साथ चले, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है इसको। आप सिटी देखना चाहते हैं, अहमदाबाद जाके देखो, गुजरात की। रात को 1 बजे भी निकल जाओ, किसी महिला से कोई टच नहीं कर सकता। व्यवस्थाएं देखो आप, वहाँ की बिल्डिंगें देखो, वहाँ के रोड देखो, वहाँ के आदमी। सबसे बड़ी बात है कि आदमी बहुत समझदार है वहाँ का। अगर गंद पड़ा हुआ रोड पे होगा तो वो उठा करके डस्टबिन में डालेगा। सर देखिए, आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हुए अगला सवाल मैं ये करूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन वो सरकार आपको नजर आ रही है जो कि कालकाजी विधानसभा या फिर दिल्ली को संभाल सकती है सही तरीके से? दिल्ली को सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है, क्योंकि गर्द में जा चुकी है दिल्ली। दिल्ली की जो सिचुएशन है ना, एक मिनट, दिल्ली की जो सिचुएशन है बता दूं आप लोगों को, दिल्ली कर्जे में है। सुनो, गेस्ट टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही, मौलवियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही, जल बोर्ड वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही। 2100 दूंगा। अबे उनकी तनख्वाह तो दे दे बेचारे, जो एमसीडी वाले रोड पे झाड़ू लगा रहे 6-6 महीने से। 2100 देगा। आप पे दोबारा लौटूंगी। कल बीजेपी कल प्रधानमंत्री जी भी बोला जो दिल्ली में जो लागू है वो लागू रहेगा, वो बंद नहीं करेगा। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं जी ये सब आपको आप जो हम दे रहे हैं वो हम
वो बीजेपी आपको देगा नहीं, आपको ये कर रहा है, आपको बहला रहा है। ये यानी कि आप कह रहे हैं केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बीजेपी के राज में भी मिलेगी। बीजेपी भी देना चाहते हैं। प्रोटोकॉल एक संविधान में हमारे हमेशा लिखा हुआ है कि जो योजना एक बार पास हो जाती है वो कभी बंद नहीं हो सकती। ये प्रोटोकॉल सबका चलता आ रहा है, कोई योजना पास हो गई वो कभी बंद नहीं होगी, पर उस योजना को बेहतर कैसे किया जाए उसके ऊपर कार्य किया जा सकता है। वो अभी जो योजना चल रही है वो बेहतर नहीं है, लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा है। जैसे हमारे भाई ने बताया पानी बहुत अच्छा है, मैं भाई से कहता हूँ भाई कितना क्यूएच का पानी आप पी रहे हो अभी इस टाइम पे? इस समय पे देखा जाए तो भाई हमारे घर में एक नलका था, आज अरविंद केजरीवाल की दुआ से 3-3 नलके हैं। नलके भाई, नलकों का क्यूएच का आपने उस क्यूएच का पानी देखा? किस क्यूएच का पानी पी रहे हो आप अपने टेस्टिंग तो कराओ। हम टेस्टिंग कराए या कुछ भी कराए, पर लेकिन इस समय पे देखा जाए गरीबों का नेता केजरीवाल ही अच्छा है। पैसा दिया था, हमें कोई पैसा नहीं दिया है, पैसा तो बीजेपी की भूख तुम्हें, हमें नहीं है कोई। बीजेपी की तरफ से भूख लग अगर आप फ्री की योजनाओं की कर रहे हैं, फ्री की चीजें तो आप मांग रहे हैं। हमें कोई फ्री नहीं चाहिए बेटा बहन, हमने बोला है हमारी पानी और हमारी सफाई की तरफ से हमारे लिए दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए। और किसी में आप क्षेत्र में जाके देखिए, आतिशी मैडम के यहाँ से 10 साल एमएलए होने के बाद से ये पूछो कितनी बार तो कॉलोनी के अंदर आके लोगों से मिली हैं। एक नेता का कर्तव्य होता है, उनके गुर्दे जितने भी हैं वो घूम रहे हैं, वो आके मिलते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ जी भाई तू आम आदमी का, ठीक है तेरा काम बीजेपी का, यहाँ शकल देख के काम किया जाता है। लेकिन अभी चुनाव के समय तो वो बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही है, हर गली में जा रही हैं। मैडम चुनाव के तो हर कोई अगर एग्जाम के टाइम जैसे बच्चा अपने एग्जाम को लेकर तैयारी करता है वैसे वो भी करते हैं। उन्हें पता है कि 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो अब आके दिखा देंगे तो कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, क्योंकि इस टाइम में बड़ी बौखलाए हुए, उन्हें पता है कि दिल्ली से वो सवा चट हो रही है इस बार। और वो तो कह रही हैं कि उनका बयान भी आया कि बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो कि इनको हार की तरफ लेकर जाएगा। बीजेपी का कैंडिडेट अगर हार की तरफ लेके जा रहा है, देखो पार्टी कैंडिडेट अपना उतारती है, चेहरा अपना हर कोई उतारता है। मेरे को एक बात है, चलो ठीक है आतिशी हमारे यहाँ की एमएलए, मैं क्या बताऊँ कि यहाँ से आतिशी का एक भी क्षेत्रीय निवास बता दीजिए कि आतिशी यहाँ की परमानेंट निवासी हैं। बाहर से आके हमने उन पर विश्वास किया, हमने उन्हें जिताया लोगों ने, पर वो हमारी मनोकामना किसी स्थिति पे उभर के नहीं आई 10 सालों के अंदर। 10 सालों तक अपनी शकल तक नहीं दिखाई है उन्होंने। तो कहती है मैं इतनी ज्यादा सतर्क हूँ यहाँ की जनता के लिए कि मैंने अपना सरनेम तक बदल लिया, मारलेना से सिंह हो गई। और इसी को लेकर जब कल बयान दिया उन्होंने, बयान में अपने कहा कि ये वोट पाने के लिए अपना जो है सरनेम भी बदल रही हैं, तो इसको लेकर वो काफी विवाद खड़ा उन्होंने कर दिया। देखो नाम को लेके तो हम भी नहीं कह सकते, पहले हमने भी रियलिटी नेम, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सबको समझदार है, वो भी सर्च मारेंगे, सबको पता है कि उनका रियल नेम है आतिशी मार लेना। बस सिंह तो हमें भी नहीं पता सिंह कहाँ से लग के आया उनके क्षेत्र में, उनके नाम के आगे। और सिंह का एक बड़ा लॉजिक बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र जो कालका जी है, यहाँ पे पंजाबी वोट और सरदार वोट 48% सरदारों के वोट है हमारे यहाँ। सिंह इसलिए था कि उनकी सहमति, उनकी इच्छा और उनका एक प्यार जीता जाए, इस वजह से सिंह लगाया गया। बाकी आप खुद को आप बताते हो, इस रोड पे ये कह रहे हैं, इस पार्क की हालत देख लीजिए, इस रोड पे पार्किंग की हालत देखिए।